कहीं बनाता है तो ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। शांति प्रसाद जी, क्या लगता है? लक्ष्मी जी और सूरज जी, लक्ष्मी जी, सूरज जी, जो कौन लोग वापस लौटेंगे वाले लोग हैं और उन पर क्या कार्रवाई, जिन लोगों ने उनको बसाया। तो ये गरीबों के साथ में बहुत ही जो है हास्यास्पद कार्रवाई है। किसने बसाया? यानी कि भारतीय जनता पार्टी 2016 के बाद जो यहाँ पर मलिन बस्तियां या अतिक्रमण हुआ, उस पर अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होने जा रही है, और ये किसके कार्यकाल में बसी ये सभी को पता है। सूरज जी, आपका रुख करते हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं और मेहमानों की। शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, क्या लगता है? एक तो अहम सवाल ये कि जो 2016 के बाद से यहाँ पर रह रहे हैं, अवैध अतिक्रमण जो यहाँ पर है, कब्जा है, यहाँ पर इतने सालों से रहने के बाद अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, जो 560 जगहों को चिन्हित किया गया है। क्या लगता है किस तरीके की राजनीति देख पा रहे हैं इसमें? नगर निकाय चुनाव के ही तहत ये राजनीति, इसे मुद्दा बनाए जाने की कोशिश की जा रही है? देखिए सोनी जी, आज की डिबेट का मुद्दा बड़ा अहम है। ये राज्य उत्तराखंड का पर्वतीय राज्य है। 64 लाख लोगों के भविष्य के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ, जिसमें 42 से ज्यादा लोगों ने शहादतें देखी और सैकड़ों यातनाएं झेली। उसके बाद ये राज्य बना। राज्य बनने के बाद विकास के नाम पर यहाँ जनसंख्या विस्फोट किया गया। आज 1,35,00,000 से ज्यादा जनसंख्या हो गई है। अब सवाल खड़ा होता है कि सरकार का यह कहना कि 2016 के बाद जितने भी अतिक्रमण हुए इसका ध्वस्तीकरण होगा। हमारा यह सवाल है, 2000 से क्यों नहीं? क्या इसमें राजनीति नहीं है? जब जब निकाय चुनाव नजदीक आते हैं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां इसी तरह की धमकी देकर गरीबों को डराते हैं और बाद में कहते हैं कि तुम्हें नियमित होना है तो हमें वोट दो, हम तुम्हें नियमित कर देंगे, वरना ये ध्वस्तीकरण हो गया। हर साल हर सरकार ने बस्तियों के आगे डोजर बुलडोजर खड़े किए, गरीब को डराया और उसके बाद उसको उजाड़ने के नाम पर उससे वोट चोरी किया, और जब सत्ता में बैठ गए उसके बाद निश्चित रूप से पूरे उत्तराखंड के अंदर इन्हीं भ्रष्ट बेईमान संस्कृति ने इनको झुग्गी झोपड़ियों में बसाया। हमारा यह सवाल है कि जो अवैध निर्माण हुआ है, इसमें नगर निगम के कितने अधिकारियों को जेल भेजोगे, उन्हें बर्खास्त करोगे जिनके इशारों पर ये बस्तियां बनी है? कितने नेताओं के घरों की कुड़कियां होंगी जो 2 कौड़ी के थे और आज अरबों के मालिक बन गए इन्हीं मलिन बस्तियों को बसाकर? इस पर सरकार की चुप्पी यह बताती है कि हर वर्ष 5 साल में जब जब निकाय चुनाव आते हैं, वोट के लिए गरीब को बसाना फिर उसको उजाड़ना, ये इनकी नीति है। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का मजाक करना बंद करे। यदि हाई कोर्ट के आदेश हैं तो आदेश 2000 से शुरू होने चाहिए, और अगर ये बीच में प्रक्रिया चलाने की जो आप बात कर रहे हो, ये स्पष्ट बताता है कि 2000 के बाद के बसे हुए डरे हुए हैं और 16 के बाद तो और डरे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने सरकारी संपत्तियों पे अवैध कब्जे किए हैं, सरकार उनको बसाने की बजाय जितने जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है उस जमीन का मुआवजा उनके ऊपर बनाया जाए। यदि लैंड की कीमत 25 लाख है तो 25 लाख रुपए लेकर उनका नियमितीकरण करके उनको बसाया जाए, उजाड़ा ना जाए। और यदि उजाड़ने की बात है तो 9 नवंबर कैसे दे पाएंगे? ये जो धनराशि आपने बताई, ये इतना आसान नहीं है। जो डेली मजदूरी कर रहा है, अपनी रोजी रोटी चला रहा है, रोज खाना रोज कमाना, तो उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगा। तो उस बारे में कुछ ना कुछ तो सरकार को सोचना होगा। भाई, एक रहने के लिए कुछ लोगों को क्वार्टर अलॉट किए गए, ये भी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई है। रतनमणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं। रतनमणि जी, एक बड़ा मुद्दा नगर निकाय चुनाव से ठीक पहले, जिस पर अब राजनीति शुरू हो गई है, और ये राजनीति शुरू ही इस बिहाफ पर हुई क्योंकि ये राजनीतिक लोगों ने इसे राजनीति का मुद्दा बना दिया, और ऐसी स्थितियां हर बार देखने को मिलती हैं। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, मैं सुन रहा था सब लोगों को जी। ये हमें बताया तो ये जा रहा है कि हम अमृतकाल में हैं, तो अमृतकाल में ये 20 काल कहाँ से आ गया बीच में? ठीक बात। और दूसरा, मैं जो बहन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनको मैंने नोट किया है ये
कि जब उत्तराखंड राज्य बना तो 75 बस्तियां थी और उसके बाद बढ़ के 129 हो गई हैं और आज वो 560 580 बस्तियां हो गई हैं। तो ये तो हमारे राज्य की उपलब्धि है कि हम 75 बस्तियों से 580 बस्तियां बना चुके हैं, बसा चुके हैं अवैध रूप से। और दूसरा मैं इसमें जो बात जोड़ना चाह रहा हूं कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो हम सड़कों पे नारे लगाते हुए बड़े हुए हैं, सुनते हुए कि ये फंडामेंटल राइट है, हमको मिलना चाहिए। ये वो लोग हैं, ये वो क्लास है जो इस शहर को चला रही है। आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लोग बस्तियों में रह कौन कैसे स्मार्ट सिटी बने? अरे लोग स्मार्ट होंगे तब स्मार्ट सिटी बनेगी ना। बिल्कुल। ये वो लोग हैं, ये वो मजदूर है जो इस शहर को बनाने वाला है, इस प्रदेश को बना रहे। मजदूरी तो बनाता है, वही तो काम कर रहा है। वो आपके घर में बर्तन भी मांज रहे हैं उनके बच्चे। आप ऑटो में जा रहे हैं तो वो ड्राइवरी कर रहा है, आप सिटी बस में जा रहे हैं वो ड्राइवर कर रहा है, आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं वो सब काम वो कर रहा है, आपके घर के बर्तन वो मांज रहा है, आपके बच्चों को स्कूल छोड़ने वो जा रहा है। और जब उसको जरूरत है तब आप कह रहे हैं कि वो अवैध और ये कर रहे हैं, अवैध कैसे? तो आप ये जो सिस्टम हमारा है ये क्या कर रहा है? सरकार ने तो, मोदी जी ने, हमने तो ताली बजाई थी, खुशी हुई थी कि कम से कम एक प्रधानमंत्री देश में ऐसा है जो लाल किले से कह रहा है कि अमृतकाल शुरू हो रहा है, हम 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का घर देंगे, पक्की छत देंगे, घर में नल देंगे, नल में जल देंगे। खुशी थे, हम भी चाहते थे ये। और अब आप ये कह रहे हैं कि हम ये सारा अतिक्रमण हो गया, इनको उजाड़ रहे हैं, बुलडोजर बाबा आप बनना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की मिसाल यहाँ भी लाना चाह रहे हैं। तो ये सिर्फ मैं ये समझता हूँ राजनीतिक रूप से, अगर मेरी कुछ समझ है, मेरा कोई अनुभव है, तो मैं ये समझता हूँ ये ड्रामा कर रहे हैं। इन्होंने नहीं हटाना, ये चुनाव के समय पे कोई अतिक्रमण हटाता है? चुनाव के समय इन्होंने लोगों को डराना है